तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा रह गया इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, है ना। जैसे आपको बताया था रिटेलिंग क्या है। रिटेलिंग एक फाइनल लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स, है ना। एक मिडल मैन का काम करते हैं ये रिटेलर्स, और रिटेलर्स जो है वो वैल्यू ऐड करते हैं बाय मेकिंग देम ईजियर फॉर मैन्युफैक्चरर, ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके लिए बेचना आसान हो जाए और कंज्यूमर्स के लिए ख़रीदना आसान हो जाए। तो अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इसको इंपॉर्टेंस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Importance for other channels of distribution, importance for consumers, importance for society and economy, and importance for future career avenues, है ना। अब देखिए फर्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस फॉर अदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मार्केटिंग में जब हमने पढ़ा था तो 4 P's होते हैं मार्केटिंग मिक्स में: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो रिटेलिंग इज़ रिलेटेड विद द चैनल मैनेजमेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कि इससे रिलेटेड है चैनल मैनेजमेंट से, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ये होल सेलर्स या सप्लायर्स या क्लियरिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, उनकी हेल्प करता है। आप देखिए किस तरीके से ये हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट, हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग मार्केट टू द मैन्युफैक्चरर एंड होल सेलर्स, कि जितने भी होल सेलर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरर्स को बायर नहीं मिलेंगे, कस्टमर नहीं मिलेंगे, तो वो किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और होल सेलर्स जो कि किससे परचेज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से, उनको भी परचेज़ करने के लिए कोई चाहिए। कि रिटेल सेलर तभी परचेज़ करेंगे जब उनका कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा, कंज्यूमर्स के साथ। तो जो रिटेलिंग है वो मार्केट प्रोवाइड करती है टू द मैन्युफैक्चरर एंड होल सेलर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। सेकंड आता है हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट, कि जो रिटेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स की इसमें भी हेल्प करते हैं कि हाउ दे प्रेजेंट बिफोर द कंज्यूमर्स के सामने वो उनके प्रोडक्ट को कैसे बेस्ट मैनर में, है ना, कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर वो उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर विल अट्रैक्ट, और अगर नेगेटिवली प्रेजेंट करेंगे तो कंज्यूमर विल नॉट बाय, है ना। तो उनकी हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में, तो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ऑब्वियसली ये लिंक है, मिडल मैन है ना, जो कि मैन्युफैक्चरर, होल सेलर्स एंड जो कंज्यूमर है उनके बीच में एक लिंक का काम करता है। यही एक ऐसा मिडल मैन है जो कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और उनकी सेल को बढ़वाता है। हेल्पफुल इन गुड कम्युनिकेशन, कि जो रिटेलर्स हैं वही कंज्यूमर के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, और वी कैन से डायरेक्ट रिलेशन है। तो कंज्यूमर्स की जो लेटेस्ट प्रेफरेंस है, उनकी क्या चॉइस है, कौन सा फैशन वो पसंद करते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या कंप्लेंट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाते हैं। तो वी कैन से गुड कम्युनिकेशन भी जो रिटेलर्स हैं उनका कस्टमर्स के साथ होता है, जिसको कि वो पहुंचाते हैं मैन्युफैक्चरर्स तक या होल सेलर्स तक। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि सपोज़ कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन एकदम डिमांड कम होने लग जाती है, तो फिर जो रिटेलर्स हैं वही इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिमांड पहले ज़्यादा थी, अब कम क्यों हो रहे हैं। वाई कंज्यूमर्स आर शिफ्टिंग टू अदर ब्रांड, दूसरे ब्रांड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कराने में भी जो रिटेलर्स हैं वो हेल्प करते हैं। इसी तरह से हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि जो नया प्रोडक्ट अगर उनको डेवलप करना है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, तो वो एडवाइस ले सकते हैं किससे, रिटेलर से, कि व्हाट टू डू। कंज्यूमर्स से अगर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड को पूछना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वो पूछ सकते हैं किससे, रिटेलर से। तो रिटेलर्स उनकी नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कराने में भी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो रिटेलिंग है वो प्रोड्यूसर की हेल्प करती है कि अगर उनको अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको किस तरह से डिस्प्ले किया जाए, उसकी पर्सनल सेलिंग कैसे की जाए या दूसरे मेथड अडॉप्ट किए जाएँ। तो रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये रिटेलर्स। सेकेंड आता है इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर्स। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए तो ये हेल्पफुल है ही, बिकॉज सबसे पहला काम जो रिटेलर्स करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकिंग बल्क, है ना। जैसे पहले ही बताया था कि ये बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं फ्रॉम द होल सेलर्स और वी कैन से मैन्युफैक्चरर, और स्मॉल क्वांटिटी में ये कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना। क्वांटिटी टेलर्ड देते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को। क्वांटिटी टेलर्ड मतलब जैसा वो चाहते हैं एक प्रोडक्ट इस कंपनी का चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का चाहिए, तीसरा प्रोडक्ट
तीसरी कंपनी का चाहिए। तो कंज्यूमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल कराते हैं। डिलीवरिंग राइट गुड एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, है ना, कि सही टाइम पर सही प्रोडक्ट उनको कस्टमर्स को जब चाहिए ये प्रोवाइड कराते हैं, है ना। जैसे आपको सपोज़ ऑफ सीज़न चल रहा है, आपको मटर चाहिए, है ना, ऑफ सीज़न के, तो अगर आप जाएंगे तो रिटेलर्स आपको वो भी अवेलेबल कराएंगे। होल्डिंग एडिक्वेट इन्वेंट्री, कि आपके लिए एडिक्वेट इन्वेंट्री भी ये होल्ड करके रखते हैं कि जब आप जाएंगे तब आपको वो सामान मिल जाएगा, तो आपको घर पे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टॉक करने का काम कौन करते हैं? रिटेलर्स। कि आपको एक चाहिए, आप एक परचेज़ कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर आपको परचेज़ करना है, नेक्स्ट मंथ आप फिर परचेज़ कर लेंगे, आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 15 डेज़। तो यू नीड नॉट स्टोर, आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर करने का काम कौन कर रहे हैं? यही रिटेलर्स। प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट, कि आपको एक ग्रुप ऑफ जो थिंग्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। यू कैन चूज़, कि ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है आपको कहा जाएगा यही परचेज़ कर लीजिए। बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, है ना। तो उन सब कंपनी के प्रोडक्ट, डिज़ाइन, साइज़, कलर, वो देखने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या परचेज़ करना है। प्राइस में भी डिफरेंट ऑल्सो, है ना। तो प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट, कि एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। एज एन एजेंट ऑफ कंज्यूमर, जैसे मैन्युफैक्चरर की जो बेनिफिट्स हैं उसमें बताया था ना कि मैन्युफैक्चरर्स को ये कंज्यूमर की बात पहुंचाते हैं, तो ये कंज्यूमर के क्या हैं? एजेंट। कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट होलसेलर या जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ तक तो नहीं पहुँचा सकता, लेकिन वो रिटेलर्स तक पहुँचाएगा, रिटेलर्स फिर आगे पहुँचाएंगे। तो ये क्या है? कंज्यूमर्स के एजेंट। कि उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कस्टमर्स के लिए कि उन्होंने गुड्स परचेज़ किया, किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कंप्लेंट है या सपोज़ गारंटी में है, तो ये रिटेलर्स ही काम करते हैं कि आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे, आपको दूसरा रिप्लेस करके दे देंगे साथ के साथ, और ये मैन्युफैक्चरर से अपने आप रिप्लेस करा लेते हैं। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, कि जिस टाइम पर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे बता रही थी ऑफ सीज़न का कोई प्रोडक्ट है वो भी आपको ये अवेलेबल कराते हैं, और जिस प्लेस पर आपको चाहिए उस प्लेस पर अवेलेबल कराते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, कि अगर आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है तो जो रिटेलर्स हैं वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द ग्रेड, अबाउट द स्टैंडर्ड क्वालिटी, है ना, एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स है वो कितना ड्यूरेबल है उसके बारे में अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट से पूछ कर ही आप उस काम को करें तो वो एडवाइस भी आपको अवेलेबल कराते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स, कि अगर कोई फैशन चेंज हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है या डिफरेंट वैरायटी आ रही है गुड्स की मार्केट में, तो वो भी आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, ये नया प्रोडक्ट आया है ना। तो उसके डिज़ाइन भी आपको दिखाते हैं ताकि आप डिसीज़न ले सकें कि व्हाट टू परचेज़। और क्रेडिट फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराते ही हैं कि आपको अगर कैश पर नहीं, क्रेडिट पर गुड्स चाहिए तो ये आपको अवेलेबल कराते हैं कि आप अपनी परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना आपको गुड्स चाहिए उतनी आप परचेज़ कर सकते हैं, पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर स्पेशल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्री होम डिलीवरी वो प्रोवाइड की, है ना। रिप्लेसिंग डिफ़ॉल्टेड गुड्स, कि कोई गुड्स आपकी ख़राब हो गई तो उसको रिप्लेस कर देना। आफ्टर सेल सर्विसेज ये भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कंज्यूमर्स के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी एंड इकनॉमी, तो ये सोसाइटी को भी सपोर्ट करता है इन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि ऑब्वियसली अगर जैसे बताया क्रेडिट पर गुड्स अवेलेबल होंगी, है ना, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज़ करेंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो लोग हैं उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सोशल इंटरेक्शन थ्रू रिटेल सेल, कि रिटेल सेल से भी सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। जैसे अगर हम डेली रूटीन की बात करें हैं तो हम पता नहीं कितने रिटेलर्स हैं जिनके साथ हम कांटेक्ट करते हैं, है ना, इंटरेक्शन करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा रिटेल सेलर से डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ये सोशल इंटरेक्शन है उसको बढ़ावा मिलता है ना। कि व्हेन वी ईट मील, हम कब खाते हैं, क्या पहनते हैं, है ना, कौन से अपार्टमेंट को फर्निश करते हैं, ये सारी डे टू डे की जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं वो रिटेलर्स ही पूरा करते हैं। तो वी कैन से रिटेल सेल से सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए सपोर्ट टू इकनॉमी ऑफ ए कंट्री बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रिटेल पूरी एक इंडस्ट्री है
है ना। उसके अंदर बहुत सारे लोग, लाखों लोग इसके अंदर लगे हुए हैं जिनको इसमें जॉब मिली हुई है, तो जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, नेशनल इनकम भी बढ़ती है। अट्रैक्शन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ग्लोबल रिटेलर्स, तो ग्लोबल रिटेलर्स भी हमारी कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्री की मार्केट है उसमें एंटर हुए हैं और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी कंट्री में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो बाहर के प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ पर सेल होते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है अपनी कंट्री में वो हो रही है। इंक्रीज़ इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, की जो रिटेलिंग है वो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ रही है। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या है कि अगर कोई कंपनी जो रिटेल कंपनी है, रिटेल इंडस्ट्री है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक फर्म बन जाती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। तो इससे हमारी जो गवर्नमेंट की जो इनकम है टैक्सेशन से वो बढ़ती है। तो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग सेक्टर का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है। तो वी कैन से कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेलिंग है वो बूस्ट कर रही है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी, हैंडीक्राफ्ट को भी, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को भी, है ना। तो इससे जो है वो ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी। उसके बाद देखिए फोर्थ वन आता है इम्पॉर्टेंस फॉर फ्यूचर करियर एवेन्यूज़। ऑब्वियसली जो रिटेलिंग है वो सोशल स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है इन करियर एवेन्यूज़, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी रिटेल इंडस्ट्री को संभालने के लिए भी मैनेजर्स चाहिए। तो सबसे पहला वही है मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी कि टू कॉप विद अ हाईली एंड प्रमोटिंग पीपल ए वाइड रेंज ऑफ स्किल एंड इंटरेस्ट, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर नाउ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स MBA इन रिटेलिंग। MBA कर रहे हैं रिटेलिंग में, और इसका जो मेन पर्पस है वो मैनेजमेंट को सीखना है कि रिटेलिंग को किस तरह से मैनेज किया जाए। और एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो रिचेस्ट पर्सन हैं जो रिटेलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इसको भी बढ़ावा मिला है। और यह चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसमें 3 ही चीज़ें थी, एक नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। इसके आगे आपको ये ब्रीफ में दिया हुआ है, बुक के अंदर दिया है, ये सारा रिपीटिशन है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट है।